नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स पेपर 1 जो है सेशन 2016 और 17 का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो हमारा करंट इवेंट्स में आता है मेनली स्कीम्स, पर्सन्स, अवार्ड्स, तो उसमें से आए थे 25 क्वेश्चन। और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस आए थे। और जो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी सेक्शन है उसमें से आए थे 11 क्वेश्चंस। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें से आए थे 11 क्वेश्चंस। और जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट है उसमें से थे 11 क्वेश्चंस। और जियोग्राफी में से 10 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी में से 9 क्वेश्चंस, और जो हमारा एंशिएंट इंडिया और नेशनल मूवमेंट थी उसमें से आए थे 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा मेनली करंट अफेयर था वो मेनली फोकस था स्कीम्स और पर्सन पे। और अगर मैं बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी की, तो जो 9 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकते थे हमारी जो एम लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, उससे सॉल्व हो सकते थे। और जो हमारा हिस्ट्री सेक्शन था उसमें से अगर 10 क्वेश्चन थे तो वो एक क्वेश्चन कल्चरल हिस्ट्री से था, और जो रेस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चन थे वो बिलोंग करते थे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो दोस्तों ये पेपर है जो कंडक्ट हुआ था 15 जून 2017 को। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसका गठन 1920 में हुआ था तो वो किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसका गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1920 को एट ताशकंद में। जो ये ताशकंद है ये जगह है उज़्बेकिस्तान में, और ये उस टाइम एक पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर रशिया का। और तो इसकी जो फाउंड इसे किया था वो किया था मॉस्को में। और फाउंड करने के टाइम इसमें 7 मेंबर थे जो थे हमारे एम.एन. रॉय, एवलियन रॉय टेरेंट, अबानी मुखर्जी, रोसा फिटिगो, मोहम्मद अली, मोहम्मद शाफिक और आचार्य जी। और जो शाफिक थे उसे इलेक्ट किया था सेक्रेटरी पार्टी का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2017 का वो कौन सा मंथ है जो मार्क करता है 100th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जीज अराइवल इन चंपारण। तो दोस्तों इसका आंसर है अप्रैल। गांधी जी हमारी एसोसिएटेड है बिहार के चंपारण सत्याग्रह से। तो दोस्तों जो ये चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी की एंट्री भारत में इसी आंदोलन से शुरू होती है। वहाँ बिहार में एक सिस्टम था जिस सिस्टम का नाम था तिनखाटिया सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो वहाँ के किसान थे उन लोगों को इंडिगो उगानी पड़ती थी। और वहाँ के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था। बिहार जाने के बाद वहाँ पर सिस्टम चेंज हो गया था, तिनकाटिया सिस्टम को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया था। और ये महात्मा गांधी जी का जो हमारी वहाँ मूवमेंट थी वो सक्सेसफुल हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान मिली। तो वो मिली थी बारडोली सत्याग्रह के दौरान। बारडोली सत्याग्रह के दौरान एक महिला थी जिन्होंने हमारे सरदार पटेल जी को उपाधि दी थी सरदार की, जिसका मतलब होता है चीफ और लीडर। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर भी डिपार्टमेंट भी संभाल चुके हैं। दोस्तों जब बात आती है कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया की,
तो उस टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लीडर में से इनमें से कौन से मॉडरेट लीडर नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो मॉडरेट लीडर नहीं है वो है हमारे अरबिंदो घोष। जो अरबिंदो घोष थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से एक थे, और जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, मॉडरेट लीडर वो लीडर थे जो सोचते थे कि हम लोग पिटीशन के थ्रू, अपनी मांग के थ्रू अंग्रेज़ों से अपनी डिमांडें पूरी करवाएंगे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके मेथड एक्सट्रीम लेवल के थे। तो दोस्तों, जो अरबिंदो घोष थे वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मुस्लिम लीग का पहला सेशन किस जगह पर हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग हमारी थी उसका गठन हुआ था 1906 में, जो हुआ था ढाका बांग्लादेश में। अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के बारे में, तो 1906 में हमारे जो उस टाइम वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे, तो उन्होंने एक शिमला में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो 24 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीग के लीडर थे उन्हें इनवाइट किया था। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उन्हें कहा गया था कि आप डिमांड कीजिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, आप डिमांड कीजिए कि आपको बढ़िया फैसिलिटी मिले। तो एक हिसाब से उनको वहाँ पर उकसाया जा रहा था, जिसके दौरान 29 दिसंबर 1907 में इसका सेशन हुआ था कराची, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। हमारी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि जो कर्जन वायली थे, जो कि उस टाइम एक एडवाइज़र थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के, उन्हें किसने गोली मारी थी। तो जो हमारे कर्जन वायली थे उन्हें लंदन में गोली मारी थी मदन लाल ढींगरा जी ने। तो जो मदन लाल ढींगरा जी थे ये बिलोंग करते थे पंजाब से, और ये एसोसिएटेड थे हमारे होम रूल सोसाइटी के साथ, और ये एक मेंबर भी थे अभिनव भारत सोसाइटी के भी, और ये मेंबर थे इंडियन हाउस इन लंदन में, जो कि हमारे पास एक इंडियन हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका गठन 1905 में हुआ था लंदन में। तो मदन लाल ढींगरा जी ने कर्जन वायली को गोली मारी थी जिस टाइम वो एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे लंदन में। अगला क्वेश्चन है मॉन्टगेज जो डिक्लेरेशन है जिसमें कि कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो कब पास हुआ था। तो जब हमारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के दोनों दल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आए थे, तो उससे घबराकर अंग्रेज़ों ने एक डिक्लेरेशन निकाली थी जिसे हम कहते हैं मॉन्टगेज डिक्लेरेशन, जो पास हुई थी 20 अगस्त 1917 को। इसका मेन मोटिव था द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है, जो है नेम समिट की। जो हमारी 17वीं नेम समिट हुई थी उसका वेन्यू कहाँ था। तो उसका वेन्यू था हमारे पास वेनेजुएला में, वेनेजुएला। तो जो नेम समिट है उसका मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि एक मूवमेंट है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टेट जो एक नॉन फॉर्मल तरीके और फॉर्मल तरीके से अलाइंड हुए हैं। तो जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1961 में इन बेलग्रेड एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट और द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है हमारा जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, और एट प्रेजेंट इसमें 120 मेंबर है, और इसका कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, यूएस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो नाना साहिब है जिनका कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इंडियन म्यूटिनी में, वो कौन थे। तो जो हमारे पास नाना साहिब थे तो वो थे द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड। वो बाजीराव पेशवा जो कि मराठा के एक पेशवा थे, वो उनके एक एडॉप्टेड सन थे। और
जो नाना साहेब है, इन्हें धोंदू पंत के नाम से भी पहचाना जाता है और इनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था हमारे 1857 की क्रांति में। तो अगला क्वेश्चन है कि जब हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो बॉम्बे में हुआ था, उसे किसने प्रिजाइड किया था? तो जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसे अप्रूवल किया था लॉर्ड डफरिन ने, तो वो हुई थी मुंबई में। पहले इसका हेडक्वार्टर कहीं और जगह पर था, पर वहाँ पर प्लेग फैलने की वजह से इसे शिफ्ट किया गया था हमारे बॉम्बे, जो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, जिसे अटेंड किया था हमारे 72 डेलीगेट्स ने और उसे प्रिजाइड किया था उमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, जिसका आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, एक ये हमारी इंडिया लेवल पे है और एक इंटरनेशनल लेवल पे है। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इंटरनेशनल लेवल पे, उसे फाउंड किया था मैडम ब्लावेट्स्काय ने और कर्नल ऑलकोट ने न्यूयॉर्क में 1875 में। और जहाँ पर बात आती है हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में थी, उसकी खोज की थी एनी बेसेंट जी ने, जिसका हेडक्वार्टर हुआ करता था अदयार मद्रास में, और इसे फाउंड किया गया था 1888 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो बने हैं द 45th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें हमारे पास 50 स्टेट्स का एक समूह है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए की राज्यसभा की सीट्स की, तो जो इंडिया है वहाँ पर हमारे जो राज्यसभा की सीट की डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा राज्यसभा की सीटें होगी, और हिमाचल प्रदेश का एरिया कम है तो यहाँ पर कम राज्यसभा की सीटें होगी। पर यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हर स्टेट के पास इक्वली 2 सीटें होती है राज्यसभा की। इसलिए जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर 100 सीट्स है राज्यसभा की और 50 स्टेट है, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेट्स है हमारा वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है कि जो जुआन मैनुअल सैंटोस है उन्हें 2016 में किस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के लिए। अगर मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ की, तो ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर, जो कि फादर भी है हमारे डायनामाइट के। अगर बात करता हूँ मैं इंडिया में, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर पे, और उसके बाद मिला था 1930 में सीवी रमन, जो कि एक ग्रेट फिजिस्ट थे। इन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की। उसके बाद हमें मिलता है 1979 में मदर टेरेसा जी को पीस पे, और उसके बाद मिलता है 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स स्टडीज़ पे, और फिर हमें मिलता है 1999 में कैलाश सत्यार्थी जी को पीस में। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरीस, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं हमारे एक यूरोप में एक कंट्री है जो है पोर्टुगल। ये वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नोटा ऑप्शन इलेक्शन में यूज़ किया जाता है वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा इलेक्शन के, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे 2013 के इलेक्शन में, और ये उससे पहले भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो चुका है महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में। और इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव और अगेंस्ट ऑल। अगर आप नोटा पर क्लिक करते हैं तो जो आपका वोट होता है वो आपका वोट सभी अगेंस्ट कैंडिडेट के अगेंस्ट होता है। और अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है कि पद्म विभूषण अवार्ड 2017 में किसे किसे प्रोवाइड किया गया?
तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। और जो हमारा पद्म विभूषण अवार्ड है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, विच इज़ प्रिसीडेड बाय भारत रत्न एंड फॉलोड बाय पद्म विभूषण। जो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था फर्स्ट टाइम 2 जनवरी 1954 को, और ये दिया जाता है आपको एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए, और इसे दिया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन। जो अगला क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्टेट है जिसके 2 चीफ मिनिस्टर हैं वो बिलोंग करते हैं। तो वो स्टेट है हमारा उत्तराखंड। तो जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और जो उत्तर प्रदेश के और जो उत्तराखंड के सीएम है वो भी हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ कंटेम्प्ट नोटिस टू द सिटिंग हाई कोर्ट जज। तो ये इशू किया गया था हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट जज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने एक टिप्पणी की थी जो दलित से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन है कि जो कोल ट्राइब है वो कहाँ मिलती है। तो दोस्तों जो हमारी कोल ट्राइब है वो मिलती है हमारे बुंदेलखंड प्लेट्यू में, जिसमें हमारे पार्ट आते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पार्ट आते हैं। और दोस्तों जो ये कोल ट्राइब के पीपल है ये एक माइग्रेटेड पीपल है जो कि सेंट्रल इंडिया से आए थे, और जो इनकी डायलेक्ट है, बोली है, वो है बुंदेलखंडी। और जो ये कोल ट्राइब के लोग होते हैं ये लैंडलेस पीपल होते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है ये जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसे मार्केट में बेच देते हैं। आप यहाँ साइड में कोल ट्राइब की फ़ोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर किसे अपॉइंट किया गया है। तो वो है डॉक्टर विजय भाटकर। तो जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 427 AD में। एक गुप्ता एम्परर थे कुमार गुप्ता। और जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की लोकेशन है ये लोकेटेड है हमारी राजगृह में, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है कि तहमीना जंजुआ इज द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान हिस्ट्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। और अगला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि अभी लेटेस्ट कौन कौन सी रिवर है जिन्हें एक लिविंग आइडेंटिटी का स्टेटस दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो उसमें हमारे पास आती है गंगा और यमुना। ये डिसीजन अभी लेटेस्ट लिया गया है। इसमें जो हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो गंगा और यमुना है उन्हें हम स्टेटस देंगे लिविंग एंटिटी का, जिसका मतलब होता है कि इनका स्टेटस भी एक लीगल पर्सन की तरह होगा जैसे कंपनी का होता है। और इससे पहले हमारे पास न्यूजीलैंड की वानगाउनी रिवर थी जिसे कि स्टेटस प्राप्त था लिविंग आइडेंटिटी का, और इसके थ्रू अब हमें जो हमारा गंगा क्लीन मिशन है उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है। तो वो है 68.3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है कि जो UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें वर्ल्ड की कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो वो है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो ये UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कितना है, और इसमें रेटिंग दी जाती है 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 लो और 1 हाई होता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है। ये भी किसे राजीव गांधी
खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2015 और 16 में। तो हमारे पास वो थे पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और जीतू राय। और अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है, किसे ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है 2017 में, तो वो है हमारे शंका घोष। और अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है कि अभी किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उनका नाम है आलोक कुमार वर्मा जी। और जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका स्टेटस एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तरह है जो कि एस्टेब्लिश्ड होती है अंडर दिल्ली पुलिस एक्ट के थ्रू इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ सनातन कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि 2010 और 11 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग कितना % ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है 18.17% और जिसका ओनली 10% हमारा अंदर आता है इरिगेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड है कि किस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है जो हमारी देहरा तहसील ऑफ चौपाल में लाइमस्टोन डिपोजिशन की माइनिंग कर रही है, तो वो है हमारी रिलायंस सीमेंटेशन के पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन से हिमाचल के रेवोल्यूशनरी है जिन्होंने एडिट किया था सुदर्शन चक्र मैगजीन, उनका नाम है इंद्रपाल। और अगला क्वेश्चन है कि जो बुक है कुल्लू और लाहू उसके ऑथर कौन है, तो उसके ऑथर है C.G. ब्रूस। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा हाटेश्वरी टेम्पल है जो कि हाटकोटी जुब्बल वैली में सिचुएटेड है पब्बर नदी के किनारे, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, तो आप यहाँ साइड में फोटो में देख सकते हैं। तो जो इसका हमारा पास आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है पैरामिडिकल शेप में। और जो हमारा हाटेश्वरी मंदिर है इसे बनाया था वीर प्रकाश ऑफ सिरमौर ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कांगड़ा कलम को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो है पद्मावत ऑफ जायसी। बाकी जो ये सारे सब्जेक्ट हैं गीत गोविंद, सतसाई ऑफ PR, रासिक प्रिया ऑफ केशवदास बिलोंग करते हैं कांगड़ा कलम को। जो कांगड़ा कलम है जो उसका मैक्सिमम विकास हुआ था वो हुआ था कांगड़ा के संसार चंद के दौरान में, और वो हुआ था हमारा देहरा में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कि जो हमारी एट प्रेजेंट विधानसभा है उसमें हमारे पास कितने महिला मेंबर है, तो वो हमारे पास एट प्रेजेंट 3 है। ये पहली हमारे पास आशा कुमारी डलहौजी से होगी और श्रीमती सरवीन चौधरी शाहपुर कांगड़ा से, और लास्ट में विद्या स्ट्रोक्स ठेउक से। एट प्रेजेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है, तो जो शीप ब्रीडिंग फार्म है वो हमारे पास एक है नगवाई मंडी में, और दूसरा है सरोल चंबा में, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर ज्योरी शिमला में है, और एक ताल हमीरपुर में है, और एक हमारा करछम किन्नौर में है। अगला क्वेश्चन है कि अभी लेटेस्ट में कहाँ पर बिलासपुर में वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट खोला गया है, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है जो खोला गया है बरारी में। और अगला क्वेश्चन है कि जो सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी कैपेसिटी है हमारे पास 111 मेगावाट। और जो ये हमारे पास सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है ये सिचुएटेड है हाटकोटी जुब्बल वैली पर पब्बर रिवर पर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश जो फॉरेस्ट इको टूरिज्म क्लाइमेट प्रोजेक्ट कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो इम्प्लीमेंट किया गया है कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत हम लोगों को
मिलती है 50% सब्सिडी LPG कनेक्शन पे। अगर आप एक महिला है और बिलोंग करती है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से, और अगर आपकी इनकम है बिलो है 35,000 पे। एट प्रेजेंट 7,175 फैमिलीज़ इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकी है, जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है 131.97 लाख की 2 साल में। अगला क्वेश्चन है कि वो रामपुर बुशहर के कौन से राजा है जिन्हें मुगल एम्परर औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि या आप बोलो टाइटल दिया था। तो वो है हमारे पास केहरी सिंह ऑफ रामपुर बुशहर। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी सतलुज नदी है जिसका उद्गम रज़ाक लेक से होता है, उसे ग्रीक स्कॉलर किस नाम से जानते हैं? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही नाम है जो कि ग्रीक का है, वो है हेसिडरस। और अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे बानासुर, जो कि एक बानासुर थे, उन्हें बानासुर कौन सा रूलर था सरहान एरिया का जिन्होंने मारा था बानासुर को? तो वो उसका हमारे को उल्लेख मिलता है देवपुराण में। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने मारा है, और अकॉर्डिंग टू लेजेंड विच गॉड किल्ड द बानासुर। यहाँ पर पूछा गया है गॉड का, और जो ऑप्शन दिए गए वो दिए गए हैं सोर्सेज में कि वो किस सोर्स में दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसका आंसर होगा देवपुराण सोर्स में है, पर यहाँ पर गॉड का नाम मेंशन नहीं है किया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो हमारे पास लाहौर और स्पीति को एक पास जोड़ता है जिसका पास का नाम है कुंजम पास। तो उस कुंजम पास से हमारे ओरिजिन होता है स्पीति रिवर का, जो कि एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा के वो कौन से राजा है जिन्होंने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल को भरमौर से चंबा के लिए? तो जो भरमौर कैपिटल बनाया था, ये बनाया था हमारे मेरुवर्मन ऑफ चंबा ने, और उसे शिफ्ट किया है चंबा के लिए साहिल वर्मन ने। और ये वही साहिल वर्मन है जिन्होंने 920 AD में चंबा शहर की स्थापना की थी अपनी बेटी के नाम पर, चंपावती के नाम पर। और इनके दौरान जो 84 योगी थे उन्होंने विजिट किया था हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट को, और उनमें से एक का नाम था योगी चरपटनाथ। और उन्होंने इन्हें ब्लेस किया था कि आपको 10 सन और एक बेटी होगी। और इन्हीं के नाम पर ही बाद में चंबा के राजा साहिल वर्मन ने एक स्पेशल टाइप के कॉइन भी निकाले थे जिन्हें हम कहते हैं चाकिल। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे फोर्ट्स हैं नूरपुर स्टेट के, माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़, उन्हें किस मुगल एम्परर ने कैप्चर किया था? तो उनका नाम था जगत सिंह। तो जगत सिंह के दौरान, जब इनके शासनकाल के दौरान मुगल एम्परर ने ये तीनों फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि वो पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने ड्रॉ अटेंशन की थी हमारी जो हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता? तो उनका नाम था कनिंघम। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है कि जो गोरखास थे अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा, उन्होंने कब सिरमौर प्रिंसली स्टेट को कैप्चर कर दिया था? तो उन्होंने कैप्चर किया था 1803 के दौरान। तो दोस्तों ये था हमारा HPAS प्रीलिम्स पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे 50 क्वेश्चन, और इसके अगले पार्ट में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।